वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों देखिए, इसमें हम लेके आए हैं पारिस्थितिक तंत्र का तीसरा भाग, जिसमें हम देखेंगे वन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है ISFR 2017 के अनुसार जो है, किस राज्य में जो राज्य के स्थायी वन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के राज्य में जो है स्थायी वन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्या है, वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना भाग वनों और पेड़ों से आच्छादित है। तो 24.56% भाग जो है क्या है, वनों का है। नेक्स्ट है टैगा का क्या अर्थ है। तो टैगा का अर्थ है शंकुधारी वन। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूभाग पर उष्णकटिबंधीय वन का प्रतिशत कितना है। तो 7% वन है। नेक्स्ट है एक अनुमान के अनुसार समशीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत वन नष्ट हो गए। तो 40% वन जो है नष्ट हो गए हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के लिए वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग होना चाहिए। तो 33.3% भाग वनों का होना चाहिए भारत का। नेक्स्ट है भूटान का लगभग कितना क्षेत्र वन से आच्छादित है। तो कितना है, 72% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा जो है सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच कठोर जलवायु में उगने वाले जंगलों का एक जो है परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है। तो बोरियल है। नेक्स्ट है वनों के अंतर्गत बड़े क्षेत्र को जो है किसके लिए रखने की आवश्यकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण के लिए रखने की आवश्यकता है। किस लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसको अजोड़ने के लिए वनों के जो है उस क्षेत्रफल रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है पूर्वी यूरोपीय देशों को और रूस को छोड़कर जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है। तो ब्राज़ील है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर सबसे हरा भरा माना जाता है। तो चंडीगढ़ जो है भारत का शहर सबसे हरा भरा शहर माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक अखबारी कागज जो किससे प्राप्त होता है। तो पर्णपाती वनों से प्राप्त होता है क्या, अखबारी कागज। नेक्स्ट है क्रिकेट के बल्ले के लिए विलो जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो पर्णपाती वनों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक विस्तृत है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे अधिक है। किस वन को मानसून वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या कहा जाता है, मानसून का वन कहा जाता है। नेक्स्ट है बड़े क्षेत्रों को वनों के अंतर्गत रखने की आवश्यकता क्यों है। तो पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े क्षेत्रों को वनों के अंतर्गत रखने की आवश्यकता है। एशिया में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या। तो अत्यधिक ईंधन लकड़ी संग्रह जो है क्या है, एशिया में वनों की कटाई का महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है किससे जो है गतिशील जीव इकाई कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो नवीकरणीय संसाधन जंगल है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि काले वन पाए जाते हैं जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन आवरण के नुकसान के कारण क्या है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या वन आवरण का नुकसान का कारण है। नेक्स्ट है किसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना। तो हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या है, वो भारत में वनों को बढ़ाना। नेक्स्ट है टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं। तो टैगा वन जो है रूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को किसके नाम से जाना जाता है। तो सेल्वा के नाम से जाना जाता है। विश्व की 25% वन भूमि को कवर करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है। तो साइबेरियाई का टैगा वन है। नेक्स्ट है वनों की कटाई की दर अधिक कहाँ है। तो समशीतोष्ण क्षेत्रों में वनों की कटाई की दर जो है अधिक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा फायर अलर्ट के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। तो मिजोरम है। भारत का कौन सा क्षेत्र देवदार के जंगलों से जुड़ा हुआ। तो उत्तराखंड का जो
अक्षेत्र है देवदार जंगलों से जुड़ा हुआ है, यानी कि देवदार वृक्ष पाए जाते हैं उत्तराखंड में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत का कौन सा अक्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? तो पश्चिमी घाट है। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते? तो पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। सेलवा क्या है? तो सेलवा ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वन है। सदाबहार प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या करते हैं? तो भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की क्या विशेषता है? तो अधिकतम जैव विविधता है जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सदाबहार वर्षावन मुख्य रूप से अच्छी तरह से वितरित जो है कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षावन। भारत में वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में जो है क्या पाए जाते हैं? भारत में वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षावन में छत्र की छाया में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो अंडरस्टोरी कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक क्या नहीं है? तो जंगल जो है पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो जंगल जो है एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो है क्या पाए जाते हैं? बायोमास सबसे अधिक पाए जाते हैं। टैगा किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो टैगा वन जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। वन जो चक्रवातों के विरुद्ध बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे मैंग्रोव वन या फिर ज्वारीय वन कहलाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तटीय दलदल में। सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति के लिए कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो दक्षिण 24 परगना के जो है सजने खाली जंगल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार की वनस्पति वस्तुतः वृक्ष विहीनी होती है लेकिन विरल वनस्पति जैसे काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती है? तो क्या है? टुंड्रा कहलाती हैं। नेक्स्ट है एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग अवशोषित कर लेते हैं? तो 1% भाग अवशोषित कर लेते हैं। वन मुख्यतः रूप से मिट्टी में घुलने या नष्ट होने से कैसे बचाते हैं? तो जंगलों में पेड़ों की जड़ों से जो मिट्टी को बांधे रखता है तो उसके कारण जो है वन है मुख्य रूप से मिट्टी में घुलने या नष्ट होने से बचते हैं। नेक्स्ट है मृदा जल जो पौधे के जीवन के लिए सबसे अधिक महत्व रखता है वह है क्या कौन सा है? तो कोशिका पानी है। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा में नहीं डालता है। तो कौन सा है? तो CITES है, यानी कि जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है। नेक्स्ट है उस स्थिति का नाम बताइए जो पौधों के विकास को विशिष्ट रूपों से प्रभावित करती है। तो वातावरण की परिस्थितियां जो हैं पौधों के विकास को विशिष्ट रूप से प्रभावित करती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 53 की। तो देखिए रबड़ के बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो रबड़ के बागान पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नीलगिरी पहाड़ियों में सामान्य पेड़ की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो यूकेलिप्टस पाई जाती है। लोकप्रिय रूप से ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाने वाला पेड़ लेकिन जो एक पारिस्थितिक आपदा है वह कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। 1987 में किस राज्य ने एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जहां लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को उखाड़कर अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? तो कर्नाटक में लगाए थे। नेक्स्ट है जंगल में उगने वाली कंडाली जो पौधे हैं किसका उपयोग करके अपनी रक्षा करते हैं? तो बाल या रोम का जो है प्रयोग करके अपनी रक्षा करते हैं। कौन से पौधे? कंडाली पौधे यानी कि कांटों वाले पौधे। नेक्स्ट है समुद्र के किनारे खारे पानी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स
कहलाते हैं या फिर कहलाते हैं लवण मृदोविद। नेक्स्ट है पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंग के धब्बे सहजीवी जीवन रूपों के उदाहरण हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें लाइकेन कहा जाता है। सुंदरी पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति जो है किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैंग्रोव वन में। तटवर्ती जंगलों में आपको कौन सा पेड़ मिलेगा? तो सुंदरी वन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता एक ही जंगल में कई तरह के जीव जंतु जो हैं क्या होता है? जैव विविधता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजादिर चट्टा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है? तो नीम का वनस्पति नाम है। कुनैन के पेड़ मुख्य रूप से किस वनस्पति से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है क्या? कुनैन के पेड़। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के जो परजीवी फूलदार पौधे यानी कि ग्लैडोवियो कोनिकियानोरस की एक नई प्रजाति की खोज की, यह नाम किस समुदाय के सम्मान में रखा गया? तो यह नाम रखा गया है नागा समुदाय के सम्मान में। एक पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या है? तो पौधे हैं। कृषि योग्य भूमि को किस प्रकार परिभाषित किया गया? तो कुल प्रति भूमि और जो है शुद्ध बोया गया अक्षेत्र जो है किसके रूप में परिभाषित किया गया है? कृषि योग्य भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है साल, सोगान, नीम और शीशम जो कि फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी हैं, जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन से वनों में पेड़ों के एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिर जाते हैं? तो पर्णपाती वनों के जो हैं पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं एक विशेष मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 2,4-D का प्रयोग किया जाता है खरपतवार नाशक के लिए। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं रेगिस्तानों के विचार को रोकने के लिए जो है पेड़ों को स्ट्रिप या ब्लॉक में लगाया जाता है, जिसमें रेगिस्तान के एक तरफ छोटे पेड़ और दूसरी तरफ सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं। इस प्रकार के वृक्षारोपण को क्या कहा जाता है? तो इसको विंड ब्रेक्स कहा जाता है, यानी कि हवा को रोकने वाले ब्रेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। भारतीय वनस्पति का सर्वेक्षण यानी कि BSI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? तो 1952 में जारी की गई थी भारतीय सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति। नेक्स्ट है रियो शिखर सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? तो जैव विविधता के कन्वेंशन से संबंधित है रियो शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है जैव विविधता पर कन्वेंशन के संदर्भ में पार्टियों के सम्मेलन की 11वीं बैठक अक्टूबर 2012 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो हैदराबाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संगठन उष्णकटिबंधीय वनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन जो है क्या करता है? उष्णकटिबंधीय वनों के सतत यानी कि प्रबंधन और उसके संरक्षण को बढ़ावा देता है। ICAR केंद्रीय आलू संस्थान यानी कि CPRI कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? शिमला में स्थित है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो भारत में जो शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र स्थित है वो है शिमला में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र यानी कि NRCAF कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये पंपास कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये वेल्स कहलाते हैं। पारिस्थितिक पिरामिडों में जो है हमेशा उर्वरदी होता है, तो क्या है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो क्या होता है? पारिस्थितिक पिरामिडों में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊर्ध्ववर्ती रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्ड डाउन्स पंपास शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ये तीनों शब्द किससे हैं? घास के मैदानों से संबंधित हैं। हिमालय में 3600
यानी कि 3600 मीटर से ऊपर के विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति जो है किस में मिलती है, तो अल्पाइन में मिलती है। हिमालय पर 3600 मीटर के ऊपर जो है प्राकृतिक वनस्पति। नेक्स्ट है स्थलीय आवास का एक उदाहरण है, तो घास स्थला जो स्थलीय आवास है उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट है स्टेपी शब्द जैव अक्षेत्र से संबंधित, तो स्टेपी जो शब्द है वो घास के मैदान से संबंधित है, जैव अक्षेत्र से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर में लघु हिमालय पर्वतमाला की ढलानों पर स्थित छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो इनको मर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो इनको प्रेरीज कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का कौन सा जो स्थान है वो सही है, यानी कि जोड़ा स्थान सही है, तो सवाना अफ्रीका में है। घास के मैदानों में पेड़ परिस्थिति का अनुक्रमण के एक भाग के रूप में जो है किसके कारण घास की जगह नहीं ले पाते, तो पानी की सीमाबद्धता और आग के कारण है जो घास के मैदानों में पेड़ पारिस्थितिक अनुकरण के एक भाग के रूप में जो है जगह नहीं ले पाते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन जिन भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।